वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड। नमस्कार दर्शकों, अगर आपने कभी मनीषा का नाम सुना है और आप भी कंफ्यूज हो कि उसका मर्डर हुआ या फिर सुसाइड, तो सच जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो आपको सोचने पर और सच के लिए लड़ने पर मजबूर कर देगा। बात शुरू होती है 11 अगस्त को, जब एक 19 साल की लड़की मनीषा, जो रहती थी लक्ष्मण धनी गांव, जिला भिवानी, अपने घर से निकलती है एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने के लिए। पर शाम तक वो घर नहीं लौटती। तभी उसके पिताजी के पास उसका एक कॉल आता है। 6:26 पे मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया। लेकिन उस कॉल पर उन दोनों की बात नहीं हो पाती। उसके तुरंत 10 सेकंड बाद उसके पिताजी उसी नंबर पे कॉल बैक करते हैं, पर वो नंबर स्विच ऑफ आता है। उसके बाद उसके पिताजी पुलिस को लेकर उसी कॉलेज के पास पहुंचते हैं और वहां उनको 3 लोग नशे की हालत में मिलते हैं और मनीषा का पता पूछने पर वो साफ इनकार कर देते हैं और इसके साथ वो लोग कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार भी करते हैं। सुबह होती है, जांच आगे नहीं बढ़ती। पुलिस वाले कहीं ना कहीं उन लोगों से मिले हुए दिख रहे थे। सिस्टम खामोश था। घर वाले परेशान होते हैं, पुलिस के चक्कर लगाते हैं और तभी 13 तारीख को सिंघानी नाम के गांव से एक डेड बॉडी बरामद होती है, जिसके बाद मनीषा के पिताजी को पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। वो उसके कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि वो तो उनकी प्यारी बिटिया मनीषा ही थी, पर उसकी शक्ल बिल्कुल एसिड से जलाकर राख कर रखी थी और उसका शरीर 90% जला हुआ था और उसका सर अपने धड़ से अलग हो रखा था और वो ऐसी हालत में थी कि उसको पहचानना मुश्किल हो गया था। घर वाले रोते हैं, टूट जाते हैं, पर अब तक पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। आगे जब जांच होती है तो पोस्टमार्टम में दिखाया जाता है कि ये एक सुसाइड है, जो कि पेस्टिसाइड खाकर किया गया है, और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। और इन सब के बाद हरियाणा के कई इलाकों में भारी प्रोटेस्ट करा जा रहा है। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए। जो सेक्टुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया। सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है, क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार हथियार की कोई भी एविडेंस। मनीषा के इस केस को एडमिनिस्ट्रेशन एक सुसाइड एंगल देने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास उन 3 लोगों को दोषी ठहराने का कोई पक्का सबूत नहीं है। इसी बीच वहां के एसपी को भी चेंज कर दिया गया जनता का आक्रोश देखकर। पर असली मुद्दे की बात यह है कि क्यों नहीं दिखाए गए उस रात सीसीटीवी फुटेज उस कॉलेज की, और पेस्टिसाइड खरीदना कब से इतना आसान हो गया। बच्चों को और कम उम्र की लड़कियों को इतनी आसानी से कब से मिलने लगे पेस्टिसाइड। फिर आता है मेन मुद्दा, सुसाइड एंगल। ऐसा बोला गया कि गला काट कर उसने खुद सुसाइड करा और रिपोर्ट में बताया गया कि 12 से 14 सेंटीमीटर तक जख्म है और जख्म किसी जंगली जानवर या बहुत तेज धार वाली औजार का। अब एक बात तुम खुद सोचो, अगर कोई खुद को मारेगा गला काट कर, तो क्या उसके कपड़ों पे खून के निशान नहीं मिलेंगे? और कौन ऐसा इंसान है जो अपने गले को 5 से 6 सेंटीमीटर काटने के बाद इतना दम, इतनी शक्ति रखता है कि उसका हाथ और 10 सेंटीमीटर अंदर तक काटने का फोर्स जनरेट कर सके? ये भी छोड़ो, एक पेस्टिसाइड से किसी का चेहरा कैसे जल सकता है और साथ में शरीर के कई हिस्सों में जख्म कैसे आ सकते हैं? और अगर एक खेत में उसकी बॉडी मिली और सुसाइड ही था, तो आसपास कोई औजार क्यों नहीं मिला? देखो, मैं नहीं कंक्लूड कर रहा कि ये मर्डर है या सुसाइड है, पर जो स्ट्रिंग्स, एविडेंस और वर्डिक्ट ने अब तक बोला है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पर असली सवाल ये है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन किसी को बचाना चाह रही है? और अगर ये मर्डर है तो क्या एक्यूज्ड इतने पावरफुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को एविडेंस तक मैनिपुलेट करना पड़ रहा है और इस केस को सुसाइड में बदला जा रहा है? क्या अब हमारे देश में कानून बस उनके लिए ही है जिनकी जेब मोटी है और हम जैसे कॉमन लोग बस एक कठपुतली बनकर रह गए हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन और इन पैसे वाले लोगों के इशारों पे नाच रहे हैं और अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहे? हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है, सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ
मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। पीड़िता के घर वाले इंसाफ मिलने से पहले अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहते थे, पर बताया जा रहा है कि पुलिस वालों के दबाव के कारण आज सुबह उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये नई सोच और सच्चाई पहुंच सके। बाकी हम और आप अपना पूरा सहयोग करेंगे कि हमारी बहन मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तब तक मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।